जय श्री कृष्ण। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अध्याय 5 श्लोक 12। व्याख्या। युक्तः इस पद का अर्थ प्रसंग के अनुसार लिया जाता है। जैसे इसी अध्याय के 8वें श्लोक में अपने को अकर्ता मानने वाले सांख्य योगी के लिए युक्तः पद आया है, ऐसे ही यहाँ कर्मफल का त्याग करने वाले कर्मयोगी के लिए युक्तः पद आया है। जिनका उद्देश्य समता है वे सभी पुरुष युक्त अर्थात योगी हैं। यहाँ कर्मयोगी का प्रकरण चल रहा है, इसलिए यहाँ युक्तः पद ऐसे कर्मयोगी के लिए आया है जिसकी बुद्धि व्यवसायात्मिका होने से जिसमें सांसारिक कामनाओं का अभाव हो गया है। कर्मफलम त्यक्त्वा, यहाँ कर्मफल का त्याग करने का तात्पर्य फल की इच्छा आसक्ति का त्याग करना है, क्योंकि वास्तव में त्याग कर्मफल का नहीं प्रत्युत कर्मफल की इच्छा का होता है। कर्मफल की इच्छा का त्याग करने का अर्थ है किसी भी कर्म और अकर्म से अपने लिए कभी किंचन मात्र भी किसी प्रकार का सुख लेने की इच्छा न रखना। कर्म करने से एक तो तात्कालिक सुख फल मिलता है और दूसरा परिणाम में फल मिलता है। इन दोनों ही फलों की इच्छा का त्याग करना है। अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करना है और अपने को कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्मफल की इच्छा का त्याग हो जाता है। संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है और मनुष्य जन्म में नए कर्म होने से नए कर्म संस्कार संचित होते हैं, परंतु कर्मफल की आसक्ति का त्याग करके कर्म करने से कर्म भुने हुए बीज की तरह संस्कार उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं और उनकी संज्ञा अकर्म हो जाती है। गीता 4 अध्याय का 20वां श्लोक। वर्तमान में निष्काम भाव पूर्वक किए कर्मों के प्रभाव से उसके पुराने कर्म संस्कार संचित कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। गीता 4 अध्याय का 23वां श्लोक। इस प्रकार उसके पुनर्जन्म का कारण ही समाप्त हो जाता है। कर्मफल 4 प्रकार के होते हैं। पहला, दुष्ट कर्मफल। वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल तो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ दिखता है, जैसे भोजन करने से तृप्ति होना आदि। दूसरा, अदृष्ट कर्मफल। वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता है, पर भविष्य में इस लोक और परलोक में अनुकूलता या प्रतिकूलता के रूप में मिलेगा। तीसरा, प्राप्त कर्मफल। प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में मिले हुए शरीर, जाति, वर्ण, धन, संपत्ति, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आदि। चौथा, अप्राप्त कर्मफल। प्रारब्ध कर्म के फल रूप में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में मिलने वाली है। उपर्युक्त 4 प्रकार के कर्मफलों में दृष्ट और अदृष्ट कर्मफल क्रियमाण कर्म के अधीन है तथा प्राप्त और अप्राप्त कर्मफल प्रारब्ध कर्म के अधीन है। कर्मफल का त्याग करने का अर्थ है दृष्ट कर्मफल का आग्रह नहीं रखना तथा मिलने पर प्रसन्न या अप्रसन्न न होना। अदृष्ट कर्मफल की आशा न रखना। प्राप्त कर्मफल में ममता न करना और मिलने पर सुखी या दुखी न होना। और अप्राप्त कर्मफल की कामना न करना कि मेरा दुख मिट जाए और सुख हो जाए। साधारण मनुष्य किसी न किसी कामना को लेकर ही कर्मों का आरंभ करता है और कर्मों की समाप्ति तक उस कामना का चिंतन करता रहता है। जैसे व्यापारी धन की इच्छा से व्यापार आरंभ करता है तो उसकी वृत्तियां धन के लाभ और हानि की ओर ही रहती हैं कि लाभ हो जाए हानि न हो। धन का लाभ होने पर वह प्रसन्न होता है और हानि होने पर दुखी होता है। इसी तरह सभी मनुष्य स्त्री पुत्र धन मान बढ़ाई आदि कोई न कोई अनुकूल फल की इच्छा रखकर ही कर्म करते हैं, परंतु कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करता है। यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अगर कोई इच्छा ही न हो तो कर्म करे ही क्यों। इसके उत्तर में सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्मों का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। गीता 3 अध्याय का 5वां श्लोक। यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि मनुष्य बहुत अंशों में कर्मों का स्वरूप से त्याग कर सकता है, तो भी मनुष्य के भीतर जब तक संसार के प्रति राग है
तब तक वह शांति से कर्म किए बिना नहीं बैठ सकता। उससे विषयों का चिंतन अवश्य होगा, जो कि कर्म है। विषयों का चिंतन होने से वह क्रमशः पतन की ओर चला जाएगा। गीता 2 अध्याय का 62वां 63वां श्लोक। इसलिए जब तक राग का सर्वथा अभाव नहीं हो जाता, तब तक मनुष्य कर्मों से छूट नहीं सकता। कर्म करने से पुराना राग मिटता है और स्वार्थ भाव से केवल परहित के लिए कर्म करने से नया राग पैदा नहीं होता। विचार पूर्वक देखा जाए तो फल की इच्छा रखकर कर्म करना बड़ी बेसमझी है। पहली बात तो यह है कि जब प्रत्येक कर्म आरंभ और समाप्त होने वाला है, तब उसका फल नित्य कैसे होगा। फल भी प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कर्म और कर्मफल दोनों ही नाशवान हैं। या तो फल नहीं रहेगा या हमारा कहलाने वाला शरीर नहीं रहेगा। दूसरी बात, इच्छा रखें या न रखें, जो फल मिलने वाला है वह तो मिलेगा ही। इच्छा करने से अधिक फल मिलता हो और इच्छा न करने से कम फल मिलता हो, ऐसी बात नहीं है। अतः फल की कामना करना बेसमझी ही है। निष्काम भाव से अर्थात फल की कामना न रखकर लोक हितार्थ कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मयोगी के कर्म उद्देश्यहीन अर्थात पागल के कर्म की तरह नहीं होते। प्रत्युत परमात्म तत्व की प्राप्ति महान उद्देश्य रखकर ही वह लोक हितार्थ सब कर्म करता है। उसके कर्मों का लक्ष्य परमात्म तत्व रहता है, सांसारिक पदार्थ नहीं। शरीर में ममता न रहने से उसमें आलस्य, अकर्मण्यता आदि दोष नहीं आते। प्रत्युत वह कर्मों को सुचारू रूप से और तत्परता के साथ करता है। मार्मिक बात, जिन कर्मों को करने से नाशवान पदार्थों की प्राप्ति होती है, वे ही कर्म निष्काम भाव पूर्वक एकमात्र परमात्मा तत्व की प्राप्ति का उद्देश्य रखकर लोक हितार्थ करने से नित्य सिद्ध परमात्मा तत्व की अनुभूति में हेतु बन सकते हैं। 3 अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है कि कर्मों के द्वारा ही जनकादि कर्मयोगियों को परमात्मा प्राप्ति रूप सिद्धि मिली। और 6 अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है कि योग में आरूढ़ होने के लिए कर्म करना आवश्यक है। इन सब बातों से यह अर्थ निकलता है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर्मों से होती है। पार्वती, मनु, शत्रुपा आदि को भी तपरूप कर्म से भगवत प्राप्ति हुई। यह बात भी आती है कि जब ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, श्रवण, मनन आदि साधनों से तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। इसके विपरीत ऐसी बात भी आती है कि तप आदि कर्मों से भगवत प्राप्ति नहीं होती। गीता 11वें अध्याय का 53वां श्लोक। परमात्मा किसी कर्म का फल नहीं है आदि इन दोनों बातों में सामंजस्य कैसे हो। इसका समाधान है कि वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती। वे किसी कर्म का फल नहीं है। परमात्मा प्रत्येक देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में सदा सर्वदा विद्यमान है। वे सदा सर्वदा सबको प्राप्त हैं और सभी प्राणियों की सदा सर्वदा उन्हीं में स्थिति है। परमात्मा से कोई भी मनुष्य कभी अलग था नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। परंतु जड़ प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि से अहमता ममता पूर्वक अपना संबंध मानते रहने से मनुष्य परमात्मा से विमुख हो जाता है और जो वास्तव में अपने हैं उन परमात्मा को अपना न मानकर जो अपने हैं ही नहीं उन नाशवान पदार्थों को अपना मानने लग जाता है। अतः जड़ पदार्थों के साथ जीव का जो राग युक्त संबंध है उसे मिटाने में ही संपूर्ण साधनों की सार्थकता है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। अतः तप आदि साधन करते करते जब जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है तभी परमात्मा प्राप्ति होती है। वही संबंध विच्छेद तब बहुत सुगमता से हो जाता है। जब निष्काम भाव से केवल लोक हित के लिए कर्तव्य कर्म किए जाएं, परमात्मा किसी साधन से खरीदे नहीं जा सकते, क्योंकि प्रकृति के संपूर्ण पदार्थ एक साथ मिलकर भी चिन्मय और अविनाशी परमात्मा की किंचन मात्र भी समानता नहीं कर सकते। दूसरी बात, मूल्य देकर जो वस्तु मिलती है वह उस मूल्य से कमज़ोर, कम मूल्य वाली ही होती है। यदि कर्मों से परमात्मा मिल जाएं तो वे कर्मों से कमज़ोर ही सिद्ध होंगे। यहाँ एक मार्मिक बात समझने की है कि प्रायः साधक
जिन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से साधन करते हैं उनका संबंध महत्व और आश्रय रखते हुए ही साधन करते हैं। जब तक इन शरीरादि से यत्किंचित भी संबंध है तब तक जड़ता से संबंध बना हुआ है। जड़ता से संबंध रखते हुए परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होता। परमात्म तत्व की प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती है। जिस जाति का संसार है उसी जाति के ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि हैं। अतः इन्हें संसार का ही मानकर संसार की ही सेवा में लगा दें, जो कर्मी योग है। परंतु इन शरीर आदि से किंचित मात्र भी अपना संबंध न माने, इन्हें महत्व न दें, इनका आश्रय न रखें, क्योंकि असत्य से संबंध रखते हुए असत्य की सर्वथा निवृत्ति नहीं हो सकती। असत्य से संबंध विच्छेद करने के लिए निष्काम भाव से किए हुए सब कर्म साधन सहायक होते हैं। असत्य से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही परमात्मा से जो विमुक्ता हो रही थी वह मिट जाती है और नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व की अनुभूति हो जाती है। शांति मापनोति नैष्ठिकीम, यह बात अनुभव सिद्ध है कि सांसारिक पदार्थों की कामना और ममता के त्याग से शांति मिलती है। सुषुप्ति में जब संसार की विस्मृति हो जाती है तब उसमें भी शांति का अनुभव होता है। यदि जागृत में ही संसार का संबंध विच्छेद, कामना ममता का त्याग हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। ऐसे ही नींद आने की, किसी कार्य के पूरा होने, लड़की का विवाह होने आदि से भी एक शांति मिलती है। तात्पर्य है कि सांसारिक कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करते ही शांति प्राप्त होती है। परंतु इस शांति का उपभोग करने से, अर्थात इसमें सुख लेने से और इसे ही लक्ष्य मान लेने से साधक इस शांति के फलस्वरूप मिलने वाली नैष्ठिकी शांति, यह नैष्ठिकी शांति परमात्मा तत्व की प्राप्ति रूप ही है। इसे ही गीता में कहीं शश्वः छन्नतिम पद से, कहीं पराम शांतिम पदों से और कहीं शांतिम पदों से भी कहा गया है। अर्थात परमात्मा शांति से, परम शांति से वंचित रह जाता है, कारण कि यह शांति ध्येय नहीं है, प्रत्युत परम शांति का कारण है। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते, गीता 6:3। संसार के संबंध विच्छेद से होने वाली शांति तत्व गुण से संबंध रखने वाली सात्विकी शांति है। जब तक साधक इस शांति का भोग करता है, इस शांति से मुझ में शांति है, इस प्रकार अपना संबंध मानता है, तब तक परिच्छिन्नता रहती है। गीता 14वें अध्याय का 6वां श्लोक। और जब तक परिच्छिन्नता रहती है तब तक अखंड एक रस रहने वाली वास्तविक शांति का अनुभव नहीं होता। अयुक्तः काम कार्येण फले सक्तो निबध्यते, जो कर्मयोगी नहीं है प्रत्युत कर्मी है, ऐसे सकाम पुरुष के लिए यहाँ अयुक्तः पद आया है। सकाम पुरुष नई नई कामनाओं के कारण फल में आसक्त होकर जन्म मरण रूप बंधन में पड़ जाता है। कामना मात्र से कोई भी पदार्थ नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो सदा साथ नहीं रहता। ऐसी बात प्रत्यक्ष होने पर भी पदार्थों की कामना रखना प्रमाद ही है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अभीते, विनय पत्रिका 198। इसका अर्थ यह नहीं कि पदार्थों को स्वरूप से छोड़ दें। अगर स्वरूप से छोड़ने पर ही मुक्ति होती तो मरने वाले, शरीर छोड़ने वाले सभी मुक्त हो जाते। पदार्थ तो अपने आप ही स्वरूप से छूटते चले जा रहे हैं। अतः वास्तव में उन पदार्थों में जो कामना, ममता और आसक्ति है उसी को छोड़ना है, क्योंकि पदार्थों से कामना, ममता, आसक्ति पूर्वक माना हुआ संबंध ही जन्म मरण रूप बंधन का कारण है। कर्मयोग के आचरण से कर्मों का प्रवाह केवल परहित के लिए होने से यह माना हुआ संबंध सुगमता से छूट जाता है। परिशिष्ट भाव, वास्तव में मुक्ति के लिए अथवा परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करना भी फलासक्ति है। मनुष्य की आदत पड़ी हुई है कि वह प्रत्येक कार्य फल की कामना से करता है। इसीलिए कहा जाता है कि मुक्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करें। वास्तव में साधन केवल असाधन को मिटाने के लिए है। मुक्ति स्वतः सिद्ध है, परमात्मा नित्य प्राप्त है।
परमात्मा प्राप्ति किसी क्रिया का फल नहीं है, अतः कुछ करने से परमात्मा प्राप्ति होगी ऐसी इच्छा रखना भी फलेच्छा है। साधक को यह नहीं देखना चाहिए कि मैं यह साधन करूँगा तो इसका यह फल होगा। फल को देखना ही फलासक्ति है, जिससे वर्तमान में साधन ठीक नहीं होता। अतः फल को न देखकर अपने साधन को देखना चाहिए। साधन तत्पर होकर करना चाहिए, फिर सिद्धि अपने आप आएगी। अगर साधक फल की ओर देखता रहेगा तो सिद्धि नहीं होगी। हम निर्विकल्प निष्काम हो जाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा। इस प्रकार मूल में सुख लेने की जो इच्छा रहती है यह भी फलेच्छा है, जो साधक को निर्विकल्प निष्काम नहीं होने देती। ओम तत्सत।